मैम बढ़िया एकदम मस्त। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आप मनी रेकी क्यों करना चाहते हैं? क्या आप कोई चैलेंज फेस? मैम हाँ मैम, चैलेंज क्या है असल में? मेन चैलेंज ये है कि मैम पैसा आता है, रुकता भी नहीं है। और मतलब सैलरी से आता है वो, मतलब तो आता है। लेकिन हाँ, जो हमने सीखा है उससे मतलब कस्टमर के थ्रू नहीं आ रहा है। तो मेन फोकस ये है कि मतलब अदर इनकम या पैसिव इनकम कुछ जनरेट हो। अच्छा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर है। बाकी पैसे जो आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई भी हो एक तरह से। हाँ हाँ। मतलब कुछ इन्वेस्ट भी हो या कुछ ऐसा बने उसके लिए। क्योंकि मतलब पैसा हाथ में आता है पैसा और हाथ निकल से जाता है, मुंह निकल मतलब जाता किस है। किस काम में निकल जाता है? क्या वो कहीं नेगेटिविटी, मतलब बीमारियों में या इस तरह की चीजों में निकल जाता है, या कहाँ निकलता है पैसा आपको? मैम जैसे इस समय तो मैम जैसे थोड़ा सा दवाइयों पे ही खर्च हो रहा है। अच्छा। टेस्ट वगैरह जैसे या उस तरह से। तो इसको समझने के लिए ना मुझे भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट क्या है, किस तरह का है। और आपको सारी बातें और चीजें वो जी जी। समझनी पड़ेगी। जो रेकी के सिंबल हैं वो तो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये जी बताइए कि पैसे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कि पैसा क्या है, कितना जरूरी है, और मतलब क्या इम्पोर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में? अगर हम आपकी पूरी लाइफ को देखें तो मैम। बचपन में क्या आपके थॉट थे पैसे को लेके, या आपके पेरेंट्स क्या बताते थे आपको, है ना? ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी मैम मुझे। पहले हालांकि ऐसा कोई मतलब थॉट मतलब इस तरह के नहीं थे कि मतलब कि हाँ पैसा एक नीड थी उस समय मतलब। अभी लेकिन रिसेंटली में जो से पीछे हमने जो कोर्स किए हैं उससे ये थोड़ा सा हुआ कि माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है। कि पैसा एज ए ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन जरूरी वैसे पैसे जरूरी, क्योंकि पैसे से ही मतलब कुछ चीजें ऐसे कनेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप मान लीजिए, वेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो रिलेशनशिप में भी सुधार होगा। हेल्थ वाइज भी देखेंगे तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि मतलब एज इन्वेस्ट ही कर रहे हैं हेल्थ को ठीक करने के लिए। चाहे आप फिटनेस पे काम करें चाहे कोई हेल्थ इशू पे काम करें, आपको पैसे की नीड है। सही तरीके से पैसा आए बस इतना का हाँ जरूरी है। बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट। गलत तरीके से ना आए। हाँ। तो और जो पैसा भी ये है वो चीज होनी गलत चाहिए कि मतलब जगह पैसा ना सही। इन्वेस्ट हो जाए। जैसे कहीं पर लोगों के पास आ रहा है, हाँ गलत 1 लाख इन्वेस्ट ना रुपए हो आया जाए, और उसमें पैसा फंस। 80,000 जो है वो निकल गया किसी एक्सीडेंट में या किसी ऐसी जगह पर। तो वो उसका कोई हम्म। बेनिफिट नहीं है। अगर 20,000 भी आ रहा है और अगर वो अच्छी जगह हमारे अपने वेल विशिंग के लिए, है ना, वेल बींग के लिए अगर यूज हो रहा है तो इट इज बेटर। तो ये भी आपको माइंड में रखने जी की जरूरत है कि पैसा जो है हमें अच्छे से अपने वेल बींग के लिए ही यूज करना है। उसके लिए कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे घर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके वास्तु में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वो पैसा आपके वास्तु में, मतलब आपके घर में टिकेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? तो उसको, उसके लिए क्या होगा, अब जी वो आपका वास्तु कैसा है ये हम समझ कैसे रहे हैं पता आपकी बात। चलेगा आपका? है ना? आपके घर में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दीवार तोड़ दो, कमरा तोड़ दो, आप जो है लिविंग रूम को बेडरूम बना दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस घर का जो ऑरा है ना, जैसे अभी आप रेकी सीख रहे हैं, आपको पता है कि हमारा ऑरा क्या होता है, और ऑरा को हमें क्लीन करना जरूरी होता है। एक जी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा होना चाहिए। सेम वैसा ही हमारे वास्तु का जो ऑरा है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस घर का जी वास्तु ऑरा हमें जी जी। इम्पैक्ट कर रहा है, वहां का ऑरा अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो वाइब्रेशन जो है हमें पॉजिटिव नहीं रख पाएगी। जैसे मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मंदिर का जो ऑरा है वो पॉजिटिव है। तो वही वाइब्रेशन को हमें अपने घर में जनरेट करना है। उसके लिए पूरी नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा। आपने रेकी सीखा है तो आपको पता है कि अपना ऑरा कैसे क्लीन करते हैं, राइट? है ना? सेम जी वैसा ही, सेम वही प्रोसेस होगा आपको अपने घर का ऑरा क्लीन करने के लिए। आपको अभी फिलहाल जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो एक एक रूम का ऑरा क्लीन करेंगे आप। जब करते करते थोड़ा मैम दिन हो वो जाए रामा जैसे, सिंबल से मैम बताया। हाँ, रामा रामा सिंबल से सिंबल से मैम करिए। जैसे बताया लेकिन है स्टार्टिंग वो। में जब नेगेटिविटी ज्यादा है, तब आप जैसे अपना ऑरा निकालते हैं ना, जी ऐसे करके खुरच के, बिल्कुल वैसा ही आपको ऑरा, सारी नेगेटिविटी रूम की निकालनी पड़ेगी। ठीक है? अगर नहीं समझ में आ जी रहा है तो मेरी वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि ये वास्तु का और अपना ऑरा कैसे क्लीन किया जाता है। ठीक है?
उसको पूरा क्लीन करके थोड़े दिन में 1 वीक आप कंटिन्यू करिए, इसको रेगुलर करिए। उसके बाद आपको खुद ही लगेगा हाँ काफी लाइट हो गया, तो रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। आप 1 दिन 2 दिन छोड़ के करिए, फिर उस तरह से ना करके आप सिंपल जो है आप सिंबल ड्रॉ कर दीजिए। जैसे होता है ना, एक बार हमने घर को बहुत अच्छे से साफ कर लिया तो उसके बाद रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, फिर हाँ आप मतलब हल्का एक फुल्का रेगुलर करिए क्लीनिंग ही तो हो काफी जाता है। रहती है कि उसको मेंटेन करने के लिए। हाँ बस मेंटेन करके रखना है फिर आपको। और आपको कपूर रोज जलाना है घर में, ठीक है? तो उससे भी वातावरण जो है हम्म। वो शुद्ध रहता है। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वीडियो आपको पोस्ट कर मैम दूंगी। डिफ्यू मैम डिफ्यूजर यूज करके ही जलाएं, डिफ्यूजर से हाँ जैसे जलाया जाता है। हाँ, डिफ्यूजर से कर लीजिए, लेकिन अगर वैसे बर्न करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। उसमें आप 2 लौंग भी डाल दीजिए, एक तेजपत्ता भी डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा होगा। और अच्छा अच्छा अगर उसको ठीक है। चांदी की कटोरी में बर्न करते हैं ना, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपके मनी ग्रोथ में। अच्छा जो मतलब वो मतलब बर्तन लेंगे जिसमें रखने के लिए, ये चांदी चांदी का चांदी हो। का, हाँ चांदी का मतलब छोटा सा आप वो दिया ले लीजिए हाँ चांदी सिल्वर का। का। हाँ, है ना? तो उसके, क्योंकि चांदी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो इसमें जब आप कपूर जलाते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इतना है आपको समझ में। जी सिंबल्स के बारे में तो बता दूंगी आपको बाद जी। में, बस सबसे पहले आप माइंडसेट को समझिए। तो जब आप पैसा खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने गए हैं, कुछ खरीदने गए हैं, तो क्या आप बार्गेनिंग करते हैं? बताइए। नहीं, बार्गेनिंग की आदत नहीं है। अच्छा, ये तो बहुत अगर अच्छी बात। मेरे बजट में है तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं बात करता हूँ, मतलब अन्यथा मतलब उस चीज पे बात नहीं करते। जैसे आप ही से मैं मतलब मैंने पूछा कोर्स की फी, हाँ इतनी है, तो मतलब एक है कि हाँ अगर हम इस समय अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हम आपसे फर्दर बात करेंगे कि हाँ हमको करना है कि नहीं करना, या लेना है नहीं लेना है, जैसे कोई सामान भी है। तो हम्म। इस तरह से मतलब रहता है कि मतलब बार्गेनिंग नहीं। हाँ ये है कि मतलब हाँ हम इतने तक सोच रहे थे, अगर आप कन्वे मतलब वो है हम्म। तो मतलब दे सकते हैं तो आप बताइए। ठीक है। बार्गेनिंग क्या मतलब उस तरह नहीं कि हाँ 200 हाँ कम हाँ कर लो 300 कम कर लो, हाँ ये आदत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक, अच्छी बात है। तो ये नहीं, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप रिक्शा हायर कर रहे हैं, ऑटो हायर कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि अगर उसने 25 रुपए बोला है तो अरे 20 में चलो। तो ये चीजें ना हो, क्योंकि इससे क्या है, आपके राइट ब्रेन में, सबकॉन्शियस में ये मैसेज आता है कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है? तो अगर आपके सबकॉन्शियस में ये मैसेज जाएगा कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वही यूनिवर्स में मैसेज जा रहा है और वही रिटर्न आ रहा है आपके पास। तो आप हमेशा कोशिश करिए। और यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स की भी बात होती है, जो है ना, कुछ जैसे कहते हैं ना, किसी भी जी। पर्सन की अंदर से जो ब्लेसिंग आती है, अगर आपने उसको बोला भी कि 5 रुपए कम करो और उसने कर भी दिया, तो एक अंदर तो उसके फीलिंग होती है ना कि अरे 5 रुपए का लॉस हो गया, तो वो लॉस वाली फीलिंग उसके माइंड में रहती है। तो वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करती है आपको। हम्म। ठीक है? तो वो आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट करेगी। अगर आप उसको 5 रुपीज एक्स्ट्रा दे दो, किसी भी सब्जी वाले को या रिक्शे वाले को, किसी को भी, हम्म। आपने हायर किया, उसने 25 बोला और आपने उसको 30 रुपीज दे दिया। 5 रुपीज में कुछ भी आपका बहुत बड़ा ना तो नुकसान होने वाला है, ना बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप उसको 5 रुपीज एक्स्ट्रा दे देंगे और उसके माइंड में ये जो चीज आएगी कि हाँ मतलब बेनिफिट, उसके माइंड में तुरंत ये चीज आई कि हाँ 5 रुपए का हम्म। फायदा हो गया, 5 रुपए मुझे ज्यादा मिल गए, तो वो जो एनर्जी है वो भी आपको बाउंस बैक करेगी। इनडायरेक्ट इसको हम बोलते हैं, इसको नहीं बोलते मैम हैं ये लॉ ऑफ आदत हालांकि है यूनिवर्स। नहीं, वो जितना। ये हाँ इसीलिए वो तो हम मैं आपकी आपको बात गाइड समझ कर गए, रही हूँ ये ना, आदत नहीं इसीलिए थी। मैं ये आदत आप बनाना हाँ शुरू तो मतलब करिए। इसको हमको अब ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ, तो क्योंकि ये, वो जितना क्योंकि जैसे अगर मतलब बताया बीस नेगेटिविटी रुपये बताया बाउंस तो बैक हमने होती 20 रुपये है, खुशी खुशी दे दिए। अगर नेगेटिविटी बाउंस जी बैक तो करती है तो पॉजिटिविटी भी आती है। पॉजिटिविटी भी बाउंस बैक करेगी, है ना? इस बात को ध्यान में रखेंगे। और हमेशा जी। पॉजिटिव ही बोलेंगे कि मेरा पैसा जो है, जो भी आता है, मैं उसको जो भी खर्च करता हूँ, तो वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आता है। और मैं खुशी खुशी खर्च करता हूँ, और हमेशा पॉजिटिव जगह, पॉजिटिव चीजों में ही मेरा खर्च होता है। ठीक है? तो इस तरह से आप चैंट करिए, मन मतलब ठीक है। बोलिए उसको, क्योंकि एनर्जी होती है ना साउंड में भी, तो वो एनर्जी भी क्रिएट होती है। जैसे आप यूनिवर्स में अपनी साउंड, अपनी वॉइस, अपनी एनर्जी छोड़ते हैं, तो वो भी आपके पास रिटर्न आता है। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में? ठीक है, अब हम आगे हम जी मैम। सिंबल्स की बात करते हैं। ठीक है, बस इतना ही समझना काफी है। आगे और जितना मतलब आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मैं बताती रहूंगी आपको किस तरह से आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है।
अब हम सिंबल्स की अगर बात करें तो जो मनी रेकी है, इसका जो सबसे पावरफुल सिंबल है वो है आपका गणेशा, जी वसुधा और मिडास्टार। ये तीनों मनी के ऐसे पावरफुल सिंबल हैं। बाकी आप इसमें और भी ऐड कर लीजिए, जैसे डॉलर सिंबल है, तो उससे एक माइंड में आता है कि हाँ डॉलर की जो पावर है वो मनी से ज्यादा है, तो डॉलर की एनर्जी भी है हमारे अंदर। ठीक है। और एक है शिव शक्ति सिंबल। जी तो इन सिंबल से, इन चारों पांचों सिंबल को आप ऐड कर लीजिए चौकुरे के साथ, अगर आपके पास डाइकोमियो है तो डाइकोमियो के साथ सैंडविच बना लीजिए, मतलब दोनों हाथों में आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको अपने, अगर 7 चक्रा की करें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज नीचे के 3 चक्रा, ठीक है, और अपनी थर्ड आई में ये हीलिंग देना स्टार्ट करें। और जब आप ये हीलिंग दे रहे हैं उस वक्त आपको यही विजुअलाइज करना है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है और मनी स्टेबल है। जैसे आप चाहते हैं ना कि मनी स्टेबल होना चाहिए, जैसे आ तो रहा है लेकिन वो खर्च हो रहा है, तो वो स्टेबल भी हो रहा है, इन्वेस्ट भी हो रहा है, जी ठीक है, सेव भी हो रहा है, मतलब सब कुछ आपको उस टाइम पे जिस वक्त आप हीलिंग कर रहे हैं विजुअलाइज करते रहिए। अगर आप चाहें तो बोल भी कर सकते हैं परमिशन, पॉजिटिव परमिशन। ठीक है। तो इससे बहुत, जी बाकी जो मैंने आपको 3 और बुक्स दिए ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 की, वो वाले सिंबल भी अगर आप चाहें तो यूज करिए, बट अदरवाइज अगर ये 3 सिंबल आप यूज कर रहे हैं तो किसी भी सिंबल की जरूरत नहीं है आपको। ये सबसे ज्यादा पावरफुल सिंबल है। इससे आपके ब्लॉकेज खुल जाएंगे और मनी को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है मिडास स्टार। मिडास स्टार को मिडास स्टार क्यों कहा जाता है पता है? राजा मिडास हुआ करते थे, आपने ये कहानी बचपन में सुनी होगी कि वो उनको एक वरदान मिल गया था, उन्होंने वरदान मांगा था एक्चुअली कि मतलब मुझे इतनी धन संपदा चाहिए कि बिल्कुल किसी भी मेरे देश में किसी भी प्रजा को, किसी को भी धन की कमी ना हो। तो उसके लिए उन्होंने ये वरदान मांग लिया कि मैं जिस भी चीज को टच करूं वो सोना बन जाए, वो गोल्ड हो जाए। ठीक है। तो उनको वो तथास्तु मिल गया, और फिर वो जो भी वस्तु, जो भी चीज, किसी भी चीज, कुछ भी वो टच करते थे वो गोल्ड का हो जाता था। अब वो खाना भी टच कर रहे हैं तो वो भी गोल्ड हो रहा है, पानी भी टच कर रहे हैं वो भी गोल्ड हो रहा है। अब वो ना खाना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। उन्होंने अपनी डॉटर को टच किया तो वो भी गोल्ड की हो गई। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। तो गोल्ड इतना वस्तु तक तो ठीक है, लेकिन जब हम हमारा जो खाना पीना, जो मतलब कि जीवित रहने के लिए जो कि नीड है, और मतलब सब कुछ ही अगर गोल्ड बन रहा है तो इस गोल्ड की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, है ना। तो फिर से उन्होंने जो है ईश्वर को बुलाया कि मुझे को ऐसा वो नहीं चाहिए, सिर्फ जो वस्तु है वो गोल्ड हो जाए। तो फिर से जो है उन्होंने उसको, जी हाँ, उसको तथास्तु किया। तो उन्हीं के नाम पर ये मेडास स्टार है। तो जब आप इस एनर्जी को अपने अंदर इन्वोक करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेगी, वेल्थ की एनर्जी के साथ। ठीक है। और जो गणेशा है, जैसे आपने सुना जी होगा, भगवान गणेश की जब हम पूजा करते हैं तो वो हमारे ब्लॉकेज को खोलते जी हैं, किसी भी तरह के ब्लॉकेज को। ठीक है। तो मेन हम ब्लॉकेज, हम कहते हैं अगर रूट चक्र में ब्लॉकेज है, मेन गणेश भगवान की जब हम पूजा करते हैं या गणेश मंत्र का उच्चारण आप करते हैं, अगर आप ओम गंग गणपते नमः भी करेंगे ना तो भी ये रूट चक्र पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके रूट चक्र की ब्लॉकेज को ओपन करेगा। और रूट चक्र होता है हमारे प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए, मतलब पृथ्वी लोक में रहने के लिए आपको जिस भी चीज की आवश्यकता है, धन संपदा है ना, बहुत जरूरत है हमें पृथ्वी लोक में रहने के लिए, तो ये रूट चक्र को ओपन करेगा हम्म। गणेशा सिंबल। ठीक है। और बाकी शिव शक्ति सिंबल जो है इसको भी आप अपनी हीलिंग में ऐड करिए। इससे क्या होगा, आपका मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी जो है सभी के अंदर है ना, मेल एनर्जी भी है फीमेल एनर्जी भी है, मतलब आपके जी लेफ्ट साइड जो है वो फीमेल एनर्जी है और राइट बॉडी में आपके मेल एनर्जी है। तो इसको ये बैलेंस करता है। मेल तो एनर्जी। वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए भी, हर किसी के लिए ये एनर्जी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड? तो और ये जो मैंने आपको बुक सेंड की है इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और इसमें जो भी डाउट्स आपको लगे, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम एक दिन अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है अभी। तो बस आप फिलहाल जो आप हीलिंग करें ना उनमें ये 3 सिंबल को ऐड कर दीजिए। मैम क्रम क्या रहेगा उसका, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी हम जो हीलिंग करते हैं नॉर्मल, तो चोकुरे से ही की
हॉन्सा जैसोनेन डाइकोमियो का मतलब सैंडविच हाँ, बनाते हैं, फिर सैंडविच चोकुरे बनाते हैं। करके मतलब उससे तो हीलिंग करते आप हैं। क्या करेंगे, चोकुरे सेहेकी हॉन्सा जेशोनन डाइकोमियो, ठीक है। उसके बाद गणेशा, ठीक। मेडास्टर, वसुधा। हाँ। उसके बाद चोकुरे कर हाँ। लीजिए। वसुधा। फिर चोकुरे। हाँ, ठीक। और शिव शक्ति भी डालना चाहे तो वो भी उसके बीच में ऐड कर दीजिए। ठीक। ठीक है, आगे इतना समझ में। तो मतलब वसुधा के बाद। हाँ, जी। अरे बाद करिए पहले करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ अगर आप आगे पीछे भी करते हैं तो कोई कोई इशू नहीं, क्योंकि रेकी के सिंबल ऐसे हैं कि कभी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करते ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, वो अपने आप से ही वो मतलब ये कहते हैं हमारे गुरु कि जो रेकी एनर्जी है वो खुद बहुत समझदार है। अगर आपने गलती की भी है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो एनर्जी अपने फ्लो में काम करती है ना। ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग हम मिस्टेक कर सकते हैं, बट एनर्जी कभी भी मिस्टेक नहीं करेगी। अगर आपने सिंबल ड्रॉ किया है तो वो अपना वर्क करेगी, आगे किया पीछे किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम सैंडविच बना रहे हैं इसलिए कि हमने स्टार्टिंग में चोकुरे से उसको स्टार्ट किया और चोकुरे से एंड किया, तो क्या है वो एनर्जी सेव हो जाती है। और हीलिंग करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी प्रोटेक्शन शील्ड जरूर बनाइए, बस इतना ध्यान रखिए। 24 घंटे में एक बार प्रोटेक्शन शील्ड जरूर बनाइए, पहले अपना ऑरा क्लीन करिए उसके बाद प्रोटेक्शन शील्ड बनाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी इंक्रीज हो, आपकी हीलिंग पावर में पावर आए, तो इन 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो मैम जैसे प्रोटेक्शन शील्ड हम जैसे इसमें हमको अभी बताया गया है, जैसे पिरामिड वाला बताया गया है, चोकरों से सील करके चारों वॉल को, उस तरह से हम बनाते हैं। बिल्कुल सही है। जैसे आप कैसे भी प्रोटेक्शन शील्ड बनाना और क्लीन करना, इसके तो बहुत सारे मेथड है ना, मेरे चैनल में भी खुद बहुत सारे हाँ। मेथड है उसके। तो कोई भी एक मेथड अप्लाई